मेरे पास एक सवाल आया कि सागर भाई, जो ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या वो सेफ होती है? क्या वो सही होती है? वो काम कैसे करती है? तो ये सब चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आपको पता है इलेक्शन का वक्त आ गया है। भारत में, साउथ कोरिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं। तो ये जो मशीन है ईवीएम, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि ये काम कैसे करती है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं भाई कैसी होती है, क्योंकि मेरे चैनल पर 18 साल से नीचे वाले बच्चे भी हैं जो वोट नहीं दे सकते, जिन्होंने शायद देखी नहीं होगी ईवीएम मशीन। तो आइए उन्हीं लोगों के लिए बात करते हैं कि ये ईवीएम कैसे काम करती है। ईवीएम के दोस्तों बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला बैलेट यूनिट, दूसरा वीवीपैट, तीसरा कंट्रोल यूनिट। जो बैलेट यूनिट होती है उसमें बहुत सारे बटन होते हैं और उसके सामने जिसको भी पार्टी को वोट करना चाहते हो आप, उसके लोगो होते हैं। बटन दबा के आप उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। बीच में आती है एक मशीन जिसे वीवीपैट कहा जाता है, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी कि जब आप किसी पार्टी को या किसी प्रत्याशी को वोट देते हैं तो उसके सामने वोट दबाते ही, जो कि एक अलग जगह पर होते हैं, जब वोट देने जाते हैं ना हम, तो हमें एक कोना दिया जाता है ऐसे कोने में एक वो कवर्ड होता है, वहां पर बैलेट यूनिट होती है। वहां पर बहुत सारे बटन होते हैं और पार्टी के ऐसे अलग अलग होते हैं जिसके उस पर आप बटन दबा सकते हैं। जब आप बटन दबाते हैं तो टीट आवाज होती है। और जो वीवीपैट होता है, जो एक मशीन होती है, वहां पर एक पेपर निकल के आता है 7 सेकंड के लिए। उसमें आप देख सकते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। तो ये एक रिकन्फर्म और वेरीफाई करने के लिए होता है वोटर के लिए। तो पर्ची भी बनती है उसकी। और जो कंट्रोल यूनिट होती है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास होती है। वो इसलिए होती है कि कोई बहुत बार वोट ना दे दे, क्योंकि यार एक बार दबा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सारे ही वोट दे दे एक आदमी, ऐसा ना हो। इसलिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर जब कोई एक आदमी वोट देने आता है तो उसे एक बार ही ऑन करता है, तो एक बार ही वोट दी जा सकती है। जो ये ईवीएम मशीन होती है ना, इसमें एक सिक्योरिटी फीचर है कि 1 मिनट में 5 बार वोट ही दी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। और टोटल देखा जाए तो 3800 कुछ वोट दे सकती है एक मशीन, मतलब रिकॉर्ड कर सकती है। तो ये इसमें सेफ्टी फीचर होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, ये काम कैसे करती है, क्या ये सेफ भी है? देखो, ये ईवीएम है ना, ये इंडिया में ही बनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और कुछ प्रोफेसर थे एक दो, उनके साथ बनी है ये। पहली बार गोवा में इस्तेमाल हुई थी 90s के दौर पे, तब से ये भारत में आई और भारत में इस्तेमाल हो रही है। मतलब भारत में इस्तेमाल है, मतलब गोवा में पहले हुई, उसके बाद पूरे भारत में इस्तेमाल हुई। तो गोवा भी तो भारत में ही है बोले, कई बार मेरी बातें समझ नहीं पाते लोग मतलब भारत में, पूरे भारत में इस्तेमाल हुई, लेकिन सबसे पहले गोवा में हुई थी। तो अब इसके अंदर होता है माइक्रो कंट्रोलर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, और इसी से आपको समझ में आएगा कि ये सेफ है क्या है ये, है ना। माइक्रो कंट्रोलर एक तरह से बहुत ही कमजोर कंप्यूटर ही होता है। इसमें कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये साइज में छोटा होता है और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, और ये एक ही टास्क को रिपीटेडली करने के लिए बना होता है। माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत ही लो पावर्ड और कम पावरफुल और एक बेसिक कंप्यूटर, छोटा सा बहुत। तो ठीक है, ये रिपीटेड टास्क करने के लिए बना होता है। तो यहां पर रिपीटेड टास्क क्या है, मतलब वोट देना भाई, सिंपल। बटन दबाए, वोट दर्ज हो, रिकॉर्ड हो, बाय बाय, इसका बस यही काम है। अब ये चलती ईवीएम चलती किससे है? ईवीएम चलती है 6 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी से। यानी कि ऐसी जगह पर भी वोटिंग कराई जा सकती है जहां पर टेक्निकली बिजली नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसी जगह है जहां पर बिजली चली जाती है, बिजली नहीं है। तो ये तो बहुत वक्त से चल रहा है आजकल। बिजली तो वैसे अच्छी हो गई है आजकल, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी चलती है, कुछ एक्सटर्नल इसमें नहीं है, लगाना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर एक्सटर्नल कुछ लगाएंगे तो लोग बोलेंगे ना भाई ये तो अलग से तार लगा के मैनिपुलेट हो रहा है। तो इसलिए बैटरी लगती है 6 वोल्ट की उसमें, उसके अलावा और कुछ इसमें पावर नहीं दी जाती है। ठीक है, तार से जुड़ी होती है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट रखा होता है, बस, है ना। ये आपको पता ही होगा, अगर आपने वोट दी होगी 18 साल से ऊपर हो तो आपने देखा होगा। अगर आपने वोट नहीं दिया तो दोस्तों वोट देनी चाहिए आपको 18 साल से ऊपर। हाँ, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। इससे पहले ना बैलेट सिस्टम चलता था, वो पर्ची वाला सिस्टम चलता था। तो उसमें लोग बोलते थे कि बूथ कैप्चर हो जाते हैं भाई, पेपर पे जला देते हैं भाई, इंक मार देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत होती थी। इसको इंप्रूव करने के लिए ये ईवीएम मशीन आई। अब देखो, ईवीएम मशीन में कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं होती, कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होती, कोई जीपीआईओ पिन्स नहीं होती। कंप्यूटर्स भी हैकेबल और अनहैकेबल होते हैं, मतलब इंटेंशनली ऐसे कंप्यूटर भी बनाए जाते हैं जिसके साथ मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो आपको तो पता ही होगा, रास्पबेरी पाई, उसमें आपको पता है जीपीआईओ पिन्स होती हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। यानी कि उस कंप्यूटर को आप कैसे भी ढाल सकते हो, कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस उससे कंट्रोल कर सकते हो,
उसमें एक इंटरफेस दिया गया है जिससे आप छेड़खानी कर सकते हो। देखा जाए तो ईवीएम में ऐसा कोई इंटरफेस नहीं है, ना इसमें वाईफाई है, ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ना कोई और यूएसबी लगता है, कुछ भी नहीं लगता। और इसीलिए इसको टैंपर प्रूफ कहा जाता है कि इसमें आप एक्सटर्नली कुछ भी डेटा ना निकाल सकते हैं ना डेटा डाल सकते हैं। इसमें डेटा डालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वेया वोट, बटन दबा के, और वो भी बहुत कंट्रोल्ड होता है, 1 मिनट में 5 बार होता है। और अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऑफ कर दे तो वोट नहीं काउंट होते। प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक आदमी के आने के बाद ही एक वोट को ऑन करता है, वो बटन दबाता है, एक वोट रजिस्टर होता है और वो चला जाता है। उसके बाद दूसरा आदमी आता है, तब प्रेजेंटिंग ऑफिसर दूसरा वोट ऑन करता है। एक बार में एक आदमी एक ही बार बटन दबा सकता है, यानी एक बार वोट दे सकता है। अगर ऐसा कंट्रोलिंग ऑफिसर इसीलिए रखा जाता है, नहीं तो एक आदमी आगे दे वोट देता चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईवीएम इंडिया में कैसे काम करती है और कैसे इसको टैंपर प्रूफ कहा जाता है, ये क्या इसके अंदर का वो होता है और क्यों ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, क्यों टैंपर। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा भाई, माइक्रो कंट्रोलर होता है और एक्सटर्नली आप उसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके और कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज में मैं आपको ये सिखा दूंगा। इथिकल हैकिंग यानी लीगल हैकिंग, जो पूरी दुनिया में एक लीगल प्रोफेशन होता है। इसे बड़े बड़े संस्थान सिखाते हैं और इससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। ये अच्छी चीज होती है, राइट? तो उसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो स्वागत है दोस्तों नॉलेज की दुनिया में, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना, ताकि ऐसी कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।